गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले मेरी सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। और मैं माता रानी से दुआ करूंगी, कामना करूंगी आप सब के लिए कि हर साल आप ऐसे ही अपना करवा चौथ का जो व्रत है वो मनाते रहें। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। देखिए, ये है मेरी जयपुर वाली साड़ी और ऐसी लग रही हूँ। नथनी ना बार बार निकल जाती है, तो उसका कुछ करना पड़ेगा मुझे कि वो अच्छे से मतलब पहन पाऊँ मैं। और हाथों में मैंने ये वाले कड़े पहने, ज्यादा नहीं पहने और ज्यादा मेरे पास है भी नहीं, यही वाले थे बस। तो मेहंदी बस मैंने यही लगा पाई हूँ, इतनी ही लगा पाई हूँ। और एक ही कीप मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने सोचा क्या लेके आऊंगी, यही लगा देती हूँ। तो फिर मैंने बस इतनी ही लगाई, फिर कभी देखते हैं। वैसे मेहंदी मुझे इतनी तो लगानी आती है, काम चलाओ। पर एक हाथ पे लगा लूँ फिर दूसरे हाथ पे कौन लगाए, तो बस वो अच्छी भी नहीं लगती इतनी। तो इस वजह से मैं बस इतना ही कुछ करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी। और बस अब मैं जल्दी से ना कहानी सुन लेती हूँ और फिर उसके बाद कुछ चाय पानी पीऊँगी। तो मिलते हैं फिर पूजा के टाइम पे। तो मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप देखो मुझे, मैं कैमरे में ठीक से दिख भी पा रही हूँ या नहीं। तो जैसे ही जब कभी मैं इनको बोलती हूँ ना, तो ये उसके पेज वेज ठीक करने लग जाते हैं, इधर उधर उसको घुमाने। फिर मैं यही कह के हंस रही थी कि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, बस सिर्फ यही देखो कि मैं कैमरे में पूरी आ भी रही हूँ या नहीं। तो फिर मैं माचिस लेना भूल गई, तो बोले अच्छा आज साड़ी के चक्करों में ये भी भूल गई। तो अभी मैं बस अपनी कहानी सुनूंगी। और कहानी मुझे कहनी नहीं आती है, क्योंकि मुझे आधी याद रहेगी, फिर आधी मैं कहूँगी, तो उससे अच्छा है कि मैं पढ़ ही लेती हूँ। मेरे पास ये माता रानी की जो फ़ोटो है ना, उसी में एक छोटी सी एक कहानी दी हुई है, बिल्कुल शॉर्ट है, छोटी सी है। जो मेन मेन चीज़ है वो इसमें दी हुई है। तो बस वही मैं पढ़ के और अपना व्रत खोल लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच में, सज संवर के और ऐसे पूजा पाठ करके। और दो चार औरतें साथ में और हो घर की बहुएं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा मज़ा आता है फिर उस वाले माहौल में। क्योंकि हमने बचपन में भी ऐसा माहौल देखा है, जब मेरी मम्मी चाची मौसी सब पड़ोस की भाभी सब सारी मिल के साथ में करते, बहुत अच्छा लगता था। और हम भी साथ में करते थे, कहानी सुनते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो बस मैं अभी अपनी कहानी सुनूंगी। और साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि एकदम ये लाइट वेट है और मुझे पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी सी सिल्की ज़रूर है, बट मैंने मैनेज कर लिया। और बस अब मैं अपनी कहानी पढ़ लेती हूँ। तो कहानी मैंने सुन ली है और अब मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि पानी प्यास मुझे तेज़ लगती है और दिन में पता नहीं कितनी बार मैं पीती हूँ। और बस इसीलिए मैं निर्जला व्रत मैंने रखा नहीं, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है ना कि चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं, और थोड़ा सा अंदर से जो होता है ना, कहते हैं छाती भर जाती है, कुछ वैसा सा फील होता है, इसलिए मैंने नहीं रखा। तो मैं अभी आप सबको नथनी लगा के दिखा देती हूँ कैसी लगती है। सुंदर तो बहुत लगती है, लेकिन देखिए ये जो पेच टाइट करने वाली होती है ना, वो वाली ये नहीं है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। बट मैं इसका कुछ इलाज करूँगी ज़रूर कि मैं आगे इसे पहन पाऊँ। अभी तो थोड़ा इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, पैकिंग वगैरह चल रही है रूम चेंज करने के लिए। तो इसको देखिए ऐसे पहन रही हूँ तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो पूजा हो गई है और सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा हुआ है, ज्वेलरी वगैरह और मेकअप का सामान भी पड़ा हुआ है, तो बस उसे मैं समेट के रखूँगी सारा। और तब से ये ऐसे ही भरा पड़ा रहता है। तो जब कभी ऐसा मौका होता है ना, तो मेरा सामान ऐसे ही बिखर जाता है और फिर मैं उसको धीरे धीरे करके समेटती हूँ। तो पानी तो मैंने पी लिया है, लेकिन चाय मैं इसके बाद बना के पीऊँगी। तो उससे चाय पीने से भी ये होता है ना कि पानी प्यास कम लगती है, तो इसलिए लोग चाय पानी पी लेते हैं। या फिर थोड़ा सा मैं दूध ले लूँगी, तो उससे भी भूख नहीं लगेगी और थोड़ा सा मतलब प्यास भी कम लगती है फिर।
एवरीवन, तो ये है शाम का टाइम और खाना बनाने की तैयारी अब मैं करूँगी। तो मैं सोच रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, पर पनीर तो मुझे मिला ही नहीं बाहर, और यहाँ पे ना नज़दीक में 2 ही शॉप है, तो दोनों पे मैंने देख लिया और उन पे तो मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने फिर क्या किया, आलू ले आई मैं, कोई और ऑप्शन है नहीं, आलू मटर की बनानी पड़ेगी। तो आलू उबाल के रखती हूँ मैं फटाफट से। और मैंने अपना ये सूट चेंज कर लिया था, मतलब साड़ी चेंज कर ली थी और ये वाला मैंने सूट पहन लिया था। ये देखिए, इस पे मैंने मैरून सलवार पहनी है, क्योंकि ऑरेंज तो मेरी आई नहीं है अभी तक, तो फिर यही पहननी पड़ी मुझे। फटाफट से मैं आलू उबालने के लिए मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए, बस फटाफट से 2 सीटियाँ लगवाऊंगी, क्योंकि आलू मेरे ज़्यादा मोटे नहीं है, और उसके बाद मैं फटाफट से तड़का लगा दूंगी। तो आलू की ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की मैं बना रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनती है सच में, और टेस्टी भी बनी थी, क्योंकि वॉइस और मैं बाद में कर रही हूँ। तो बस आलू मेरे ठंडे हो गए थे और सारी चीज़ें मैंने तैयार कर लिया छील वील के। अब मैं तड़का लगा दूंगी, तो इसमें जीरा, हींग और तेज पत्ते का तड़का लगा रही हूँ। उसके बाद टमाटर ऐड कर दूंगी, उसको अच्छे से भून लूँगी, और बस आलू डालने हैं, थोड़ा सा पकाना है। इतनी इजी ये मतलब सब्जी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो पहले तो मैं सोच रही थी पूड़ियाँ बनाने की, लेकिन मैंने फिर कैंसिल कर दिया कि चलो दिवाली पे तो वैसे भी पूड़ियाँ बननी है, तो उसी टाइम पे बना लेंगे, आज रहने देते हैं। तो बस मेरी सब्ज़ी बनी गई है। तो ये देखिए कितनी मतलब थिक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनी है, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है, और ऐसा लग रहा है जैसे आलू की जगह पनीर होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन सब्ज़ी मेरी बहुत ही टेस्टी बनी थी, एक नंबर की। खाना मेरा बन चुका है, सारी चीज़ें तैयार करके मैंने रख दी है, थाली तैयार रखी है। तो मैंने सोचा चलो अब फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, और मैंने फिर से अपना मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया, जो सुबह में किया था ना वही मैंने रख लिया। और मुझे थोड़ा आलस आया, मैंने सोचा कि यही रख लेती हूँ, दोबारा क्या ही करूँगी। तो मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया अभी, मैंने सिर्फ अभी लिपस्टिक लगाई है और काजल थोड़ा सा डार्क किया है, और कुछ भी नहीं किया। और क्योंकि ना फिर वैसे भी नाइट में इतना ज़्यादा मेरे कैमरे में अच्छा आता भी नहीं है, जब चाँद को पानी वगैरह देते हैं, तो बाहर की इतनी लाइट तो है नहीं हमारे पास, तो अच्छा तो कुछ दिखने वाला वैसे भी नहीं है। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि चलो यही मेकअप रख लेती हूँ। और बस मैं तैयार हो गई हूँ, और 8:30 का ये टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अभी चाँद दिखा नहीं है, उग तो आया है चाँद, लेकिन बिल्डिंग की वजह से नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, मैं हो गई हूँ फिर से तैयार, और ये है 8:30 बजे का टाइम। वैसे तो टाइम तो 8:30 बजे का ही था, लेकिन यहाँ बिल्डिंग के पीछे छुप जाता है ना, तो 10-15 मिनट लग जाते हैं दिखने में। लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें तैयार है। खाना भी मेरा तैयार हो चुका है, सब्जी बन चुकी है, और सैलेड वगैरह अब मैं काट के रख दूंगी, और थाली मैंने अपनी तैयार करके रखी हुई थी। तो इस बार ना मेरी कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी करवा चौथ के लिए, तो मैंने ये जो रक्षाबंधन पे यूज करती हूँ ना, वही थाली का मैं यूज कर रही हूँ। तो बस ये दिया है जो मैंने नया डेकोरेट किया था, और साथ में बस जो चीज़ें लेते हैं वही है। और मैं अभी बस अपना रेडी कर लेती हूँ, एक दो चीज़ें खाने पीने की जो करनी है वो, और तब तक चांद निकल ही आएगा, और फिर हम अपना फास्ट खोलेंगे और खाना खाएंगे। वैसे अभी तक मुझे बिल्कुल भी प्यास, मतलब प्यास तो लगती है, लेकिन भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है, जैसे और बार लग जाती है, लेकिन इस बार नहीं लगी, पता नहीं क्यों। और अच्छी बात है, पर नहीं लगी तो। और बस अब मैं फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों, फाइनली चाँद ऊपर आ गया है, और अब मैं चाँद को अर्घ दूंगी, और मैं अपना फास्ट खोल लूँगी। वैसे पानी पी के तो फास्ट तो खोल चुकी हूँ, लेकिन वो अनाज खाना है ना, तो इसलिए मैंने मिठाई रख ली थी उसके लिए एक। और नाइट के टाइम पे ना मेरे कैमरे में सब कैप्चर नहीं हो पाता है, अच्छे से वीडियो नहीं बन पाती है, और लाइट इतनी तेज़ यहाँ पर थी नहीं, तो इस वजह से आप सबको कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। तो बस मिलते हैं पानी देने के बाद।
चाँद को। तो दोस्तों चाँद को पानी दे दिया है और आज का जो करवा चौथ का व्रत था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, इतनी भूख भी नहीं लगी और बहुत ही अच्छा गया है। तो आज का जो व्लॉग है ना वो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब हम लोग वैसे भी खाना वाना खाएंगे। आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बस इसी तरीके से हम मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Lots of love.